नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स 2023 में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं हूं मनोज श्रीधर और मुझे नीट की कोचिंग पढ़ाते हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। और बच्चों, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि नीट में विद्युत धारा से 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। अब आप सोचिए, एक क्वेश्चन जो रहता है नीट में 4 नंबर का आता है, तो यदि 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 चौके कितने हो गए, 16 नंबर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो यहाँ पर एक एक नंबर का महत्व है। तो नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ नीट लेवल के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। 10 मीटर लंबाई एवं 10⁻⁻² बटे √π मीटर त्रिज्या वाले किसी तांबे के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। 10 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता वाले किसी विद्युत क्षेत्र के लिए धारा घनत्व का मान कितना होगा। और ये अपने सामने 4 ऑप्शन हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है प्रश्न में क्या क्या दिया है हमें। तार की लंबाई दी है, तो लंबाई को दर्शाते हैं L से। L बराबर दिया हमें कितना, 10 मीटर। ओके, इसके बाद हमें दी है तार की त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम दर्शाते हैं R से। R बराबर दिया हमें कितना, 10⁻⁻²। और इसके बटे में दिया हमें कितना, √π। और फिर दिया है मीटर। ये इतनी त्रिज्या है। ओके, वाले किसी तांबे के तार का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को दर्शाते हैं R से। और R बराबर दिया हमें कितना, 10 ओम दिया है। ओके, इतनी बात भी क्लियर है। फिर 10 वोल्ट पर मीटर तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं और इसका मान दिया है 10 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें ज्ञात करना है तार का में बहने वाली धारा का धारा घनत्व। ओके, तो धारा घनत्व को हम दर्शाते हैं J से। ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहीं से हम सूत्र भी लगा देते हैं। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, J = I और बटे होता है A। ठीक है ना। यहाँ I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। और A का मतलब होता है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बना लेते हैं, तो यही बनाते हैं। तो क्षेत्रफल A बराबर तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ लिख देते हैं पाई, और ये हो जाएगा r²। तब ये बन जाएगा, देखिए पाई, और त्रिज्या हमें दी है। त्रिज्या कितनी दी है, ब्रैकेट 10⁻⁻²। और बटे में दिया हमें कितना, √π दिया है, √π। और इसके ऊपर टोटल के ऊपर क्या लगाना होगा, स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि πr² है। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते हैं। तब ये हो जाएगा A बराबर पाई, यहाँ देखो गुणा 10⁻⁻² के ऊपर 2 की घात है, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। बटे कितना है, √π। तो बटे हो जाएगा √π को हम लिख सकते हैं कितना, √π। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो √π गुणा √π। तब ये हो जाएगा A बराबर पाई गुणा 10⁻⁻4। और √π कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा कि नहीं। अरे यार, √2 गुणा √2 बराबर 2 नहीं होता। ठीक है, तो √π गुणा √π पाई। यहाँ पर पाई से पाई को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो A बराबर बन जाएगा कितना, 10⁻⁻4। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इतना बन गया क्षेत्रफल। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखो, ओम का नियम होता है I बराबर V बटे होता है R। ठीक है, मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो बन जाएगा J बराबर V बटे हो जाएगा A, और ये हो जाएगा R। अब आगे देखो, तब ये बन जाएगा J बराबर, अब यहाँ पे देखो V का मतलब विभवांतर है, और विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणा दूरी। तो ये तीव्रता और दूरी मतलब हो जाएगा इसकी लंबाई, तो यहाँ पे आ जाएगा L। तो E × L बटे आ जाएगा कितना, AR, A × R। अब सभी मान रख दो तो धारा घनत्व तो मिल जाएगा। J बराबर E का मान कितना दिया है, E का मान कितना दिया है, हमें दिया है 10, तो यहाँ रख दो 10।
लंबाई कितनी दी है, हमें दी है 10। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 10 टू दी पावर -4, तो यहाँ आ जाएगा 10 टू दी पावर -4 गुणा प्रतिरोध कितना दिया है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। एक 10 से एक 10 को कैंसिल कर दो, सो ये बराबर आ जाएगा 10 टू दी पावर, ये 4 -4 ऊपर आएगा, एक पहले से मतलब 5 हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन। तो अब इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए हम लोगों के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए। समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.2 ओम है। ओके, यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखो यहाँ पे 4 प्रतिरोध हैं और उन चारों प्रतिरोधों को हमें काय में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, और उनका सब कुछ समान है, क्षेत्रफल भी समान है, प्रतिरोध भी समान है। तो यहाँ पर देखो, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका सूत्र बनता है आर इक्विवेलेंट, मतलब आर बटे परिणामी प्रतिरोध बराबर कितने प्रतिरोध है 4, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अरे 4 प्रतिरोध है और चारों के जो प्रतिरोध हैं वो समान है। ठीक है, तब हम इनको लिख सकते हैं। देखो, और उसका जो तुल्य कितना दिया, हमें तुल्य दिया है 0.25 ओम। ओके, मान रखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/0.25 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस, ये तो गाना बन गया, 1/R। ठीक है, और आगे सॉल्व करें। सो जी 1/0.25, इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा आर, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। वाह, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा कितना आर, और यहाँ पर कितना है 1/0.25, तो इसको आर के बराबर कर दो, आर का गुणा यहाँ कर दो, 0.2 का 5 का यहाँ पे कर दो, तो ये हो जाएगा आर बराबर 0.25 और इंटू करके कितना, और इंटू करके कितना, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, या आर बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 25 बटे हो जाएगा 100, गुणा करके है 4, तो 25 चौके 100, तो 100 से 100 को काट दो, तो आर बराबर हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करना है, यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, उनको श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है बंधुओं, तुल्य प्रतिरोध होता है सर आर इक्विवेलेंट इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सबके मान कितने हैं, इक्वल हैं, तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल 4R। अब आर का मान कितना है, आर का मान तो 1 है, मान रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 4 गुणा 1, तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 4 ओम आ गया। कितना आ गया 4 ओम आ गया। ऑप्शन में देखो 4 ओम कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और देखिए बंधुओं, ये नीट 2021 में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी सॉल्व करते चल रहे हैं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नीट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी हल कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर बर्थडे अगला क्वेश्चन दिखाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए परिपथ के अनुसार R1, R2 और R3 प्रतिरोधों वाले
3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं। ठीक है, ये अपने सामने एक विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ में ये प्रतिरोध जोड़े गए हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं I3 बटे I1 का अनुपात होगा और ये अपने सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए हमने 3 बिंदु लिए हैं A और इसको नाम दे देते हैं B' और ये हो जाएगा B। अगर B' पर, इस संधि पर B' पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं। अब किरचॉफ का नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। जैसे ये हो गई एक संधि, ठीक। अब संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं को हमेशा लिया जाता है धनात्मक। यहाँ पर देखो, ये आपको तीर याद रखना है। अगर ये तीर संधि की ओर है तो इस धारा को हमेशा लेना है तो मैं धनात्मक। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये तीर संधि पे आ रहा है मतलब धन। और अगर मान लो कोई धारा संधि से दूर जा रही है, जैसे ये I2 धारा संधि से दूर जा रही है तो इसको लेंगे हम ऋण। जैसे यहाँ पर देखिए ये धारा I3 है, ये संधि से क्या हो रही, दूर जा रही, तो इसको भी हम क्या लेंगे, -I3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये धारा जो है I1 ये संधि पे आ रही, ये संधि है और ये संधि पे धारा I1 आ रही, तो इसको हम धनात्मक लिखेंगे। तो यहाँ पर हम I1 को लिखेंगे धनात्मक। अब I2 का तीर देखो, ये संधि से दूर है और जब ये संधि से दूर होगा तो इसको लिखेंगे हम माइनस। संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, ऐसा किरचॉफ का नियम कहता है। अब यहाँ पर I3 का तीर देखो, ये भी संधि से दूर जा रहा है, मतलब क्या लिखेंगे हम I3 और बराबर कितना होता है, बराबर होता है 0। ये कहलाता है किरचॉफ का नियम। ठीक है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से I2 और I3 का पक्षांतर कर दो, तब ये बन जाएगा, देखो I1 बराबर I2 और प्लस हो जाएगा I3 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक। अब यहाँ पर देखो, B' और B के बीच में जुड़ा है प्रतिरोध R2 और B' और B के बीच में प्रतिरोध जुड़ा है R3। मतलब दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका विभव जो रहता है वो एक समान होता है। मतलब जो यहाँ प्रतिरोध के बीच में जो विभव होगा उसको हम लिख सकते हैं, देखो I2 और इसका जो प्रतिरोध है वो है R2, इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ का लिख दो तो ये हो जाएगा I3 और इंटू लिखेंगे हम इसको R3। अब इसको क्या करो, I2 के बराबर करो, तो ये I2 के बराबर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए I3 R3 और बटे आ जाएगा R2। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये जो I2 का मान है ये समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, रखें तो ये हो जाएगा, देखो I1 बराबर हो जाएगा I2, तो I2 का मान है, कितना मान है I3 और उसके बाद कितना है R3 बटे है R2 और फिर प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में I3, तो प्लस I3। अब यहाँ से I3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, देखो I1 इक्वल I3 कॉमन लिया, ये I3 कॉमन लिया, फिर लगाया ब्रैकेट, यहाँ बचा कितना R3 और अपॉन बचा R2 प्लस बचा कितना 1, या फिर I1 इक्वल हो जाएगा I3, इसको सॉल्व कर लो तो यह आ जाएगा R2 LCM, ऊपर बचेगा कितना R3 और प्लस हो जाएगा R2, ब्रैकेट बंद कर दो, तो ये हो जाएगा I1 बटे हो जाएगा I3 बराबर हो जाएगा ब्रैकेट R3 प्लस R2 और बटे हो जाएगा R2। ठीक है, अब इसको पलट दो तो इसको कर दो आप क्या, I3 बटे I1, क्योंकि हमें किस में, देखो यहाँ पे I3 बटे I1 में मान बताना है, तो I3 बटे I1 बराबर ये हो जाएगा, देखो R2 और अपॉन हो जाएगा R3 और प्लस हो जाएगा R2, तो ये इसका आंसर होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं, R2 बटे R2 प्लस R3, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ओके। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁻³ सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, विद्युत धारा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है I = Q/T। ठीक है, अब यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, NE होता है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो I बराबर NE हो जाएगा T। यहाँ I का मतलब विद्युत धारा, N का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और T का मतलब समय। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखें तो ये हो जाएगा, देखिए I बराबर N का मान कितना दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दिया है 10⁹ तो ये हो जाएगा 10⁹ गुणा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम बटे समय लिख दो। समय कितना दिया है, समय दिया हमें 10⁻³ सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ तो I बराबर यहाँ बचेगा कितना 1.6 और 19 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 19 में से 9 गए तो बचा -10 और ये 10⁻³ को ऊपर लेके आए तो ये प्लस के हो गए, तो 3 में से 10 और कम कर दो तो ये बचेगा I बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁷ धारा का मात्रक एम्पियर। ये हुआ आंसर। ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 10⁻⁷ मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में 4 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक बहती है। तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। वही सूत्र लगा दीजिए इसमें, I बराबर NE हो जाएगा T। अब ज्ञात क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब यहाँ पे n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो n के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा I इंटू टी और बटे हो जाएगा कितना E, या फिर n के बराबर कर दो तो I का मान माने धारा कितनी दी है 4 एम्पियर दी है, तो यहाँ पे हम 4 रख देते हैं। समय देखो कितना दिया है 4 मिनट दिया है, तो 4 मिनट को सेकंड बनाओ, सो ये 4 और मिनट मतलब यहाँ पे 4 गुणा हमें करना होगा 60। अरे बात समझो ना, T बराबर कितना दिया हमें 4 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड बनाओगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणा करके आ जाएगा 60, तो ये अपन ने किया है। तो बटे में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब आगे कितना होगा देखो, n इक्वल 4 चौके कितना हो जाएगा 16 बटे कितना है 16 मतलब 1.6 से तो ऊपर एक 10 बढ़ा दो, चलो ठीक है ये बढ़ा देते हैं, तो ये 10 गुणा करके आ गया कितना ये 60 और 10⁻⁹ को भी ऊपर लेके आओगे तो 10 के ऊपर 19 की घात हो जाएगी। यहाँ 16 से 16 को कैंसिल कर दो, अब 0 गिन लो 1 2 और 19 21 मतलब कितना हो जाएगा n बराबर 6 गुणा 10 के ऊपर 21 की घात। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इसका मात्रक होता नहीं है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, नहीं सी नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 6 इंटू 10⁻21। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी आवेशित कण जिसका 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग मतलब होता है अनुगमन वेग 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड है कि मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स में गतिशीलता होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से, और म्यू बराबर कितना होता है VD और बटे होता है E। अब यहाँ पर VD का मतलब होता है अपवाह वेग, तो देखो म्यू बराबर VD का मान कितना दिया है, हमें दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी है कितनी 3 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू बराबर ये हो जाएगा 75 बटे हो जाएगा 3, दशमलव नीचे बढ़ाओगे तो 9 बचेगा, ऊपर लेके आए सो हो जाएगा प्लस का 9 और यहाँ पहले से कितना है 10⁻⁻4।
3 का दुनिया पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। मतलब म्यू बराबर कितना हो जाएगा 225 इंटू 10 टू दी पावर 9 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन देखो है का, अभी नहीं बन रहा काम तो आगे सॉल्व कर लो। म्यू बराबर ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 देखो जरा, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 इसका सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी चालक में बहने वाली धारा के मान में 30 मिली एम्पियर की वृद्धि करना है। देखिए विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं आई से। अब चूंकि इसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो इसको अपन लगा दें डेल्टा आई। डेल्टा आई माने वृद्धि करने पर, अच्छा कितनी वृद्धि हो रही है 30 मिली एम्पियर। तो ये 30 मिली एम्पियर को एम्पियर बना लो, तो ये हो जाएगा 30 मिली का मान हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 और ये हो जाएगा एम्पियर। की वृद्धि करने पर सिरों के बीच का विभवांतर, अब विभवांतर को हम दर्शाते हैं भी से, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा अंतिम, देखो विभवांतर 4.5 वोल्ट से बढ़कर 7.5 वोल्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7.5 और माइनस हो जाएगा कितना 4.5, तो बराबर बचेगा कितना 3 वोल्ट बचेगा। ठीक है, 3 वोल्ट हो जाता है। तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर भी बटे आई, तो यहाँ का जो भी है वो हो जाएगा डेल्टा भी बटे आई, तो यहाँ का जो आई है वो हो जाएगा डेल्टा आई। तो आर बराबर मान रख दो, डेल्टा भी का मान कितना दिया है अपन को 3, तो यहाँ 3 रख दो बटे आई का मान कितना दिया अपन को, दिया 30 गुणा 10 के ऊपर ऋण 3 की घात, तो 3 एकम 3 और 3 धाम के 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो एक कम हो जाएगा। सो आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा कितना 100 ओम आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 100 ओम, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो बल्बों पर 25 वाट तथा 100 वाट अंकित है, इसका प्रतिरोध अधिक होगा। मतलब हमें बताना है 25 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा कि 100 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ पर शक्ति का एक फॉर्मूला लगा देते हैं, शक्ति P बराबर होता है कितना V इंटू आई होता है। अब ओम का नियम कहता है I बराबर कर दे तो हो जाएगा V बटे R। अब ये मान I की जगह रख दें तो शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर V इंटू आई का मान V बटे R, तो ये हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे हो जाएगा R। अब R के बराबर करो क्योंकि हमें R बताना है, तब R बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो V स्क्वायर और बटे आ जाएगा P। अब यहाँ पर देखो बात समझने वाली है, अगर हम P का मान बढ़ाएंगे तो R का मान कम हो जाएगा। अगर P का मान हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम P का मान बढ़ा रहे हैं तो बराबर R का मान क्या हो रहा है, कम हो जाएगा। अगर हम P का मान कम कर दें, P का मान कम करेंगे तो R का मान बढ़ जाएगा। तो P का मान किसके लिए कम है, 25 वाट का। 25 वाट मतलब कम है, 100 वाट ज़्यादा है। हमें बताना किसका प्रतिरोध अधिक है, तो जिसका P कम होगा उसका R ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 25 वाट का। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, राइट। अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में धारा के लिए I का मान होगा। यहाँ पर एक हमें विद्युत परिपथ दिया है A C D B A, ये एक विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा I है इसका मान कितना होगा ये हमें पता लगाना है। बंधुओं, इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दो। तो किरचॉफ का दूसरा नियम थोड़ा मैं आपको रिवाइंड करके बताता हूँ। देखो, जब भी प्रतिरोध हो, यहाँ पे मान लो ये एक प्रतिरोध है R और यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है। तो जब धारा की दिशा में पात होता है तो हमेशा इसका जो विभवांतर है V बराबर IR, ये हमेशा लिया जाता है नेगेटिव, क्योंकि धारा कहीं धन से आ रही होगी और कहीं ऋण की ओर जा रही होगी। तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं
मतलब ए, देखो यहाँ पे ए से बी जैसे हमारे, तो धारा कहाँ रही है, नीचे, और हमारा जो पाथ होगा हमें भी ए से बी की ओर जाना है, तो जो विभवांतर है उसको हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। और इसका उल्टा, जब धारा की विपरीत दिशा में पाथ होता है तो हम लगाते हैं प्लस। सेल के लिए देखो, जैसे ये सेल है, ये है धन और ये है ऋण। जब भी हम ऋण से धन की ओर जाते हैं तो लगाते हैं धन, और धन से ऋण की ओर आते हैं तो लगाते हैं ऋण। तो अब यहाँ पर देखो, ए से बी की ओर जब आए तो यहाँ पे ना तो प्रतिरोध है और ना सेल है। ओके, अब बी से डी की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम लग जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। यहाँ पे देखो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो सबसे पहले लगा दो माइनस, फिर धारा कितनी आ रही है I, और प्रतिरोध कितना है 4, तो I इंटू 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद D से C पे आए, ठीक है, कुछ है ही नहीं। फिर C से जब A की ओर आ रहे हैं तो हमें मिला, यहाँ पे ये मिला प्रतिरोध। धारा की दिशा माइनस लगाओ, धारा कितनी है I, और प्रतिरोध कितना है 1। फिर आगे सेल, तो सेल के ऋण से धन की ओर आए तो यहाँ पे लगा दो धन, और यहाँ पे कितना रख दो 4, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध है कितना, सबसे पहले माइनस, कैसे धारा की दिशा है, तो अब प्रतिरोध कितना है 1, धारा है कितनी I। ओके, फिर आ गए, फिर प्रतिरोध -1, धारा I। इसके बाद ऋण से धन की ओर, तो यहाँ पे धन, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, बराबर कितना होता है 0। अब यहाँ पे देखो धारा काउंट करें अपन, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, माने धारा हो गई ऋण 6। फिर विद्युत भाग बल 4 और 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, बराबर कितना 0। का पक्षांतर कर दो तो 6 बराबर हो जाएगा ये I इंटू 6। I के बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कैंसिल कर दो तो आ जाएगा कितना 1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ओके, एक विद्युत सेल खुले परिपथ में विभवांतर 8 वोल्ट है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और विद्युत वाहक बल दिया है E बराबर 8 वोल्ट, ठीक है ना। इससे 2 एम्पियर की धारा ली जाती है, मतलब जब इससे 2 एम्पियर की धारा लें तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। 2 एम्पियर की जब इससे धारा ली जाती है तो ये जो विद्युत वाहक बल था अब विभवांतर है, और विभवांतर को किससे दर्शाते हैं, V से। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या करना है, R ज्ञात करना है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर E माइनस V, और बटे होता है I। मान रख दो इसमें, तो ये R बराबर हो जाएगा, E का मान कितना है 8, V का मान कितना है 6, बटे I का मान कितना है 2। तो R बराबर 8 में से 6 गए तो बचा 2, बटे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 0.1 मीटर लंबे चालक के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग माने अनुगमन वेग 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को हम म्यू से दर्शाते, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो म्यू बराबर होता क्या है, सूत्र बता दो जरा। म्यू बराबर कितना होता है, VD, और बटे होता है E, ठीक है। अब प्रश्न में देखो क्या क्या दिया है, अनुगमन वेग दिया है, क्या दिया है, अपवाह वेग दिया है VD बराबर 3 × 10⁴, और उसके बाद विभव दिया है, विभव कितना दिया है, V बराबर 12 वोल्ट, ठीक है। लंबाई दी है L, L बराबर कितना दिया है 0.1 मीटर। अच्छा देखो यहाँ पे E का मान नहीं है, तो E का हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, E का हम सूत्र लगाएंगे E बराबर होता है V बटे L। तो V का मान कितना, V का मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 रख दो। लंबाई कितनी दी है 0.1, तो 0.1 सो बराबर कितना हो जाएगा 120 वोल्ट पर मीटर।
अब मान रख दो तो ये हो जाएगा, देखो म्यू बराबर वी डी का मान कितना है, वी डी का मान, वी डी का मान कितना दिया है, हाँ 3 इंटू 10⁴ 120 वोल्ट। तब इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 एकम 3 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा देखो म्यू बराबर 1/4 मतलब हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 10⁻, यहाँ से देखो ये 10 बचेगा, यहाँ पे ऊपर आया सो ऋण का, तब ये हो जाएगा देखो म्यू बराबर 0.25 मतलब नीचे 2 0 5 मतलब ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 और इसका ऑप्शन देख लो 2.5 इंटू 10⁻6 ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक तापक अवयव, तापक अवयव मतलब होता है हीटर जिस पर हम चाय बनाते हैं, पर 210 वोल्ट मतलब विभव हमें दिया है V बराबर 210 वोल्ट, ठीक है। 630 वाट मतलब पावर हमें दी है, पावर हमें दी है 630 वाट अंकित है। यदि अवयव को 220 वोल्ट की डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा ली गई धारा होगी। अच्छा देखो, पावर का जो सूत्र होता है P बराबर होता है V इंटू आई होता है। अब यहां पर देखो I के बराबर करो तो I बराबर हो जाएगा कितना P और बटे कितना हो जाएगा V। अब यहाँ पर P का मान हमें पहले से दिया है कितना 630, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 630 बटे V कितना दिया है पहले 210 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 210, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, 21 से कम 21 और 21 दिया 63 मतलब I बराबर आ जाएगा कितना 3 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 3 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र का जो विभव है वो 5 वोल्ट पाया गया है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर E बराबर हमें दिया है, E बराबर इसका सूत्र होता है माइनस dV बटे होता है dr, तो E बराबर ये हो जाएगा माइनस डी और V का मान हमें दिया है कितना 5 बटे कितना हो जाएगा dr। एक अवकलन का फॉर्मूला होता है dy/dx, C अगर है कांस्टेंट अगर है तो अकेले सिंगल कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो अब यहाँ पर 5 क्या है कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल मतलब E1 बराबर हमें दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है, कि एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित होती है, मतलब हमें L1 बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन भी सेंटीमीटर में, तो मीटर में मत बदलना। तार की लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है। यदि 2.5 विद्युत वाहक बल मतलब दूसरा विद्युत वाहक बल हमें दिया है E2 बराबर कितना 2.5 और यहाँ पे वोल्ट का विद्युत वाहक बल दूसरी सेल को प्रतिस्थापित करती है, तो तार की किस लंबाई पर मतलब हमें L2 ज्ञात करना है, ये L1 है तो ये L2 हो जाएगा। अब विभवमापी के सिद्धांत से हम जानते हैं कि कितना होता है E1 बटे E2 बराबर होता है L1 बटे L2। तो इसमें हम मान रख दें, तो यहाँ पर देखो E1 का मान कितना दिया 1.5 बटे E2 का मान कितना दिया 2.5 बराबर लंबाई कितनी दी है L1 का मान 36 और बटे हमें निकालना क्या है L2। L2 के बराबर कर दो, सो L2 बराबर देखो एक तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 36 गुणा हो जाएगा 36 गुणा हो जाएगा 25 और बटे आ जाएगा कितना 15। चलो इसको सॉल्व करें, तो यहाँ तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15
और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और ये कटेगा कितने बार, 12 बार, और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। मतलब L2 बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन देखो जरा, 60 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही कहलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर देखिए। तो ओम एवं 200 ओम प्रतिरोध वाले किसी विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। मतलब दो प्रतिरोध हैं, एक का मान कितना 100 ओम और एक का नाम है 200 ओम। पार्श्व मतलब होता है समांतर, तो मैंने यहाँ पर देखिए चित्र बना दिया है। किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का 200 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा से क्या अनुपात होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी परिपथ के सिरों के बीच में हम विभवांतर लगाते हैं तो उस परिपथ में होती है प्रवाहित धारा। अब धारा प्रवाहित करने के लिए इसे बैटरी के द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, और यही कार्य ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। मतलब क्या, जैसे हम विभवांतर लगा रहे भी, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, W/Q। अब W के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, W बराबर करोगे तो हो जाएगा V/Q। अब यहाँ पर I का जो सूत्र होता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर Q का जो सूत्र होता है, Q बराबर होता है I/T। यहाँ मान रख दो, तो ये हो जाएगा, देखो W बराबर V और इसका मान हो जाएगा I/T। अब देखो यहाँ पर V का मतलब विभव है, ओम का नियम लगा दो, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तब ये बन जाएगा, देखो W बराबर V का मान I और ये हो जाएगा R, और यहाँ पहले से कितना है I और इंटू है T, तो ये हो जाएगा, देखो W बराबर I स्क्वायर R और इंटू हो जाएगा T। या फिर W बराबर करोगे तो I का जो सूत्र होता है कितना होता है, V बटे कितना हो जाएगा R, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा R और इंटू हो जाएगा T। एक R से एक R को कैंसिल कर दो, तो W बराबर हो जाएगा कितना, V स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा T और बटे आ जाएगा क्या, R। अब ये जो कार्य है इसको हम ऊष्मा बोल रहे हैं, तो इस तरह से ऊष्मा का जो सूत्र बना वो बना, देखो H बराबर V स्क्वायर इंटू T और बटे हो जाएगा R। अब यहाँ पर देखो 100 ओम के लिए लगाए तो इसको क्या बोलेंगे, H1, और H1 इक्वल कितना हो जाएगा, देखो विभव तो दोनों के लिए बराबर है, तो यहाँ पे V स्क्वायर और टाइम भी बराबर है, तो T बटे कितना आ जाएगा R। R का मान कितना हो जाएगा 100। अब दूसरे के लिए लगाओगे तो कितना हो जाएगा H2 बराबर कितना, विभव एक समान, टाइम भी एक समान, बटे आ जाएगा कितना 200। अब दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है, मतलब क्या हो जाएगा H1 बटे हो जाएगा H2 बराबर, ये इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर इंटू T बटे हो जाएगा 100, और ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 बटे हो जाएगा कितना V स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा T। तो इससे इसको क्या करो, कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा कितना H1 बटे H2 बराबर कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, 2:1। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 2:1। ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दिए गए परिपथ के लिए पाश मतलब होता है बंद जाल, पाश बी सी डी ई बी के लिए किरचॉफ पाश समीकरण होगा। देखो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। मतलब अपने सामने ये एक बंद परिपथ है और इसमें सीधा हमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसमें सीधा किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा। हमारा पाथ क्या है, बी से सी जाना है। देखिए जब हम धारा की दिशा में हमारा पाथ होता है तो प्रतिरोध और जो धारा का गुणनफल है उसको हम लेते हैं धनात्मक। मतलब जो विभव है V बराबर IR है, इसको हमेशा धनात्मक लिया जाता है। तो धारा कितनी आ रही है I2। चलिए तो यहाँ धारा I2 R2 इसको लेते हैं धन। इसके बाद आ गए C से D की ओर, हमें मिला विद्युत वाहक बल मतलब E2।
धन से ऋण आ रहे तो यहाँ पे आएगा -E2। ठीक है, जब सेल के धन से ऋण की ओर जाते हैं तो ऋण लेते हैं। ठीक है, अब डी से ई की ओर आ रहे हैं, फिर हमें एक विद्युत भाग बल मिला, लेकिन अब की बार हम ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो यहाँ लगाते हैं क्या, धन, और ये हो जाएगा कितना, E3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम ई से बी की ओर जा रहे हैं, धारा नीचे आ रही, हम ऊपर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, धारा है I3 और प्रतिरोध कितना है, R1। ठीक है, और इस तरह से हम वापस बी पर पहुंच गए। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो लगाया हमने किरचॉफ का दूसरा नियम। अब देखते हैं अपने ऑप्शन, I2 R2 ओके, -E2 ओके, I3, मतलब ऑप्शन नंबर I3 R1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।